फुटपाथ पर चाय बेचने वाली गरीब शाज बहू की कहानी। राजापुर गांव में पंकज नाम के आदमी, जिसका अचानक एक बाइक एक्सीडेंट ऐसी उसके हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ बिस्तार पर ही रहते थे। उसकी पत्नी प्रिया थी, जो हमेशा अपने पति की चिंता में रहती थी। साथ में उसका पापा रामलाल, माम सावित्री और बेटी रिया घर में रहती थी। अब घर के सारी जिम्मेदारी रामलाल के ऊपर थी। घर का राशन, बेटे की दवाई, सब रामलाल के कंधे पर थे। 2 दिन बाद रामलाल कपड़ा पहने हुए कहा, मुझे आज भी काम पर जाने के लिए लेट हो गया। अगर टाइम पर नहीं पहुंचूंगा तो ठाकुर साहब मुझे काम से निकाल देंगे। प्रिया बहू, मुझे टिफिन जल्दी से दे दो, मुझे काम पर जाना है। हाँ पापा, आइए, आपके टिफिन पैक कर दिया और नाश्ता भी तैयार है। रामलाल जल्दी जल्दी टिफिन लेकर जाने लगता है। पापा, नाश्ता तो करके जाइए। नहीं बहू, आज नाश्ता नहीं करूंगा, काम पर जाने के लिए बहुत लेट हो गया। ये कहते हुए रामलाल ठाकुर के घर काम पर पहुंच गया। ठाकुर ने रामलाल को देखकर गुस्से से कहा, रामलाल, तुम काम पर आज भी लेट आए। आज मैं तुम्हारे कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम आज से काम पर मत आना, चली जाओ यहाँ से। रामलाल उदास होकर ठाकुर के घर से घर चली आए। सावित्री रामलाल को उदास देखकर कहा, क्या हुआ पंकज के पापा? सुबह बिना नाश्ता किए चले गए, अभी यूडस होकर कर वापस आए। पंकज की माँ ठाकुर साहब ने मुझे काम से निकल दिया, थोड़ा देर होने की वजह से। ठाकुर साहब कैसे लोग हैं, थोड़ी देर होने की वजह से काम ऐसे ही निकाल दिया। कोई बात नहीं जी, आप दूसरा काम ढूंढ लेना। हाँ पापा, माँ ने ठीक कहा, आपको इससे भी अच्छा काम मिलेगा। रामलाल इधर उधर काम ढूंढ रहा था, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। घर का राशन सिलेंडर खत्म हो गया और पंकज की दवाई भी लाने थे। सावित्री ने कहा, पंकज के पापा, घर का राशन खत्म हो गया, क्या आपको कोई काम मिला? नहीं सावित्री, 4-5 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगले ही दिन सुबह घर के सारे सदस्य मिलकर चाय पी रहे थे। रामलाल ने कहा, वाह बहू, तुम्हारे हाथ का चाय बहुत अच्छी है। हाँ बहू, चाय बहुत अच्छी बनती है। प्रिया ने कहा, माँ, मैं ये कह रही थी, जब तक पापा को काम ना मिले और इनका हाथ पर सही ना हो जाए, घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्यों ना हम एक चाय की दुकान दे? बात तुमने सही कही बहू, मैं भी तुम्हारे हाथ बता दूंगी, लेकिन चाय का सामान कैसे लेंगे? पैसा भी नहीं है। उसका टेंशन मत लो सावित्री, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। मेरा एक दोस्त है, उसे उधार लूंगा, बाद में जब पैसा होगा तब लौटा देंगे। रामलाल दोस्त से पैसा लेकर सावित्री और बहू के हाथ पर देते हैं। उसके बाद सावित्री और प्रिया ने चाय का सामान लेकर आते हैं। अगले ही दिन सावित्री और प्रिया ने चाय का दुकान एक फुटपाथ पर डीटा है। चाय का पहला ग्राहक आते हैं और कहते हैं, सुनो, मुझे 1 कप चाय दे दो, चाय की बहुत खुशबू आ रही है। चाय पीते हैं और कहते हैं, वाह, कितनी अच्छी चाय है। माँ जी, मुझे भी 1 कप चाय दे दीजिए। वाह सही, मैं चाय बहुत अच्छी है। इसी तरह सास बहू की चाय की दुकान बहुत मशहूर होती है, जिसके बाद चाय की डिमांड बढ़ने लगती है। रामलाल भी सावित्री और बहू के साथ हाथ बटाता है। बेटा, अभी हमारे चाय की दुकान सास बहू के नाम पर फेमस हो गया। अब हम एक 12 सा दुकान लेंगे और उसका नाम देंगे गरीब सास बहू की चाय के दुकान। इसी तरह चाय के दुकान से घर का जरूरत चल जाता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।